कि जो विभक्ति और वचन उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो विभक्ति जैसा कि आपको पता है और आपको सभी अध्यापकों ने बताया भी होगा कि विभक्तियां संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्तियां होती हैं और उनके अनुसार से फिर उनके रूप चलते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, राम है, रामो रामा प्रथमा विभक्ति, रामम रामो रामा द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया विभक्ति। उसी अनुसार से सातों की सातों विभक्तियां होती हैं। फिर वचन के बारे में आपको बताता हूँ। संस्कृत भाषा में 3 वचन माने गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, वो आपको याद करना है। उसके बाद कोई भी वचन, कोई भी विभक्ति आपको जैसे ही मिलती है पेपर में, तो आप उसकी आसानी से पहचान कर सकते हो। मैंने नंबर लिखा है 7 7 6 3, उसके ऊपर लिखा है सु शु म भी, ये याद होना चाहिए आपको नंबर। उसके बाद 7 5 6 4 4 4 3, नी ते शे आई ने ते आ। इस प्रकार से आपको ये नंबर और उसके ऊपर जो मैंने लिखा है वो जैसे याद करोगे, आपके एग्जाम में 6ठी कक्षा से शुरू हो जाता है और लगभग 12वीं कक्षा तक, जब तक आप संस्कृत पढ़ोगे, उसके आगे भी कभी संस्कृत पढ़ोगे, तो इसके आधार पर आपको विभक्ति और वचन की पहचान हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं रामाणाम, रामाणाम में ये देखोगे मैं कहां पे है, यहां पे मैं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 6ठी विभक्ति का है। अब वचन देखोगे, वचन क्या है? वचन है बहुवचन, यानी कि 6ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। ऐसे ही रमाभी, जैसे ही रमाभी देखोगे, भी शब्द जैसे इसमें देखोगे तो क्या 3री विभक्ति और बहुवचन, ये बहुवचन यहाँ पे। उसके बाद आत्मना, आत्मना देखोगे, आत्मना मतलब आत्मा से आ का डंडा देखोगे कहां पे है, ये आ, आत्मना, यानी कि ये नीचे लिखा है 3य विभक्ति, 3री विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन। ये 3य विभक्ति का एक वचन हो गया। उसके बाद ऐसे ही आगे जाओगे, लतया, मैंने लिखा लतया, लता शब्द रूप है, लता लती लता। ऐसे ही इसमें चलोगे तो लतया, आ का डंडा फिर आया आ, फिर देखोगे 3य विभक्ति एक वचन, वैसे ही है जैसे पहले था, 3य एक वचन। उसके बाद किसरस्य, किसी के बाद भी शय है, अगर आया तुम्हें दिख जाए शय है, तो ये नंबर याद करना है 6 और शय यहाँ पे है, तो इसका मतलब है 6ठी विभक्ति का वचन कौन सा है? एक वचन। ये आसान तरीका है, अगर आप इन नंबरों की सहायता से आप करते हैं तो जल्दी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और पूरे नंबर मिलते हैं। फिर माला यही, अब आई देखोगे, ये रहा आई, यानी कि कौन सी विभक्ति है? 4थी विभक्ति और एक वचन। फिर आगे चलेंगे, ए, आत्मने, ने लगाओ या ए लगाओ, तो इसमें 7वीं विभक्ति है, 4थी विभक्ति आत्मने में और एक वचन। रमासु, सु आपने जैसे कहीं भी सु आ जाए तो सु में आएंगे, ये सु है 7वीं विभक्ति का बहुवचन, 7वीं बहुवचन। फिर जगते, ते देखो यहाँ पे, ते यहाँ पे है, 4थी विभक्ति का वचन कौन सा है? एक वचन। और पर्वता, जैसे ही तय आता है कहीं भी, ये रहा तय, तय दिखेगा 5वीं विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से कोई भी विभक्ति आपको किसी भी परीक्षा में आती है, इन नंबरों की सहायता से, इन केवल 10 शब्दों की सहायता से आप उन विभक्तियों को पहचान सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। धन्यवाद।